बहुत हो गया माँ। ये कहानी है अनीता के घर की, जहाँ अनीता की बहू अंजलि घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी अनीता वहाँ आती है और उससे कहती है, बहू सुबह के 10 बज गए, लेकिन अब तक तेरा काम नहीं हुआ। अरे कब तक होगा काम? माँ जी बस अभी कर ही तो रही हूँ। आज ना आँख देर से खुली इसलिए लेट हो गया। अरे लेट तो तू जानबूझकर उठी है। कौन कहता है तुझे देर से सोने के लिए? मैं तो तुझे 12 बजे ही फ्री कर देती हूँ। अनीता का गुस्सा देखकर अंजलि कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए खड़ी रहती है। लेकिन अनीता शांत नहीं होती। वो तो अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। लेकिन ये सब अंजलि का पति मनोज देख लेता है और वो अपनी पत्नी अंजलि के पास आकर कहता है, अंजलि, माँ तुम पर इतना भड़क क्यों रही थी? पता नहीं मनोज जी, शायद मैंने थोड़ा लेट काम शुरू किया है ना, इसलिए भड़क रही थी माँ जी। अंजलि की बात सुनकर मनोज अपने कमरे में चला जाता है। वो कुछ नहीं कहता। अंजलि एक बार फिर अपने घर के कामों में लग जाती है। काम करते करते दोपहर हो जाती है। तभी अनीता एक बार फिर अपनी बहू को अपने कमरे से आवाज लगाती है, अंजलि बहू, ओ अंजलि बहू। अपनी सास की आवाज़ सुनकर अंजलि समझ जाती है कि उसकी सास उसे क्यों बुला रही है। इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी सास का खाना निकालती है और खाने की प्लेट लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। चलो खाना लेकर आ तो गई, वरना मुझे तो लगा था कि आज मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। माँ जी माफ़ कर दीजिए, आज ना सब कुछ लेट हो रहा है, पर मैं कल से ध्यान रखूंगी और जल्दी उठूंगी। चलो अच्छी बात है, तुझे बात तो समझ में आई। अंजलि के माथे पर पसीना और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अनीता अपनी बहू से कहती है, वैसे बहू तूने कुछ खाया? नहीं ना माँ जी, मैंने अब तक खाना नहीं खाया। अभी किचन में बर्तन धोने बाकी हैं, उन्हें धोकर मनोज जी को खाना खिलाकर बाद में मैं खाना खाऊंगी। अरे बर्तन बाद में धो लेना, पहले खाना खा ले। और रही मनोज की बात, तो वो अभी सो रहा है ना, तो जब वो उठेगा तब उसे खाना दे देना। पर माँ जी वो सोए नहीं है। अंजलि आगे कुछ बोलती उससे पहले वहां मनोज आ जाता है। मनोज को देखकर एक बार फिर से अनीता अपने बर्ताव में बदलाव ले आती है और अपनी बहू को फटकारते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है, जा जाकर अपने पति को खाना खिला। और जब तक सारे काम नहीं हो जाते तब तक तू खाना नहीं खाएगी, समझी? जी माँ जी। और सुन, काम करने के पहले सीधा मेरे कमरे में आ जाइयो। मेरे कमर में काफी दर्द हो रहा है, मालिश कर दे आकर। जी माँ जी। अब जी माँ जी करती रहेगी या फिर यहाँ से जाएगी भी? मेरे सर पर खड़ी है, सही से खाना भी नहीं खाने देती। अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अंजलि अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगती है, पर दरवाजे पर अपने पति को देखकर थोड़ी देर रुक जाती है। अंजलि की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर मनोज को जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ कह भी तो नहीं सकता था, क्योंकि आखिर अनीता उसकी माँ जो थी। मनोज भी अपनी माँ से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं अब अंजलि बर्तन धोकर मनोज को खाना देती है और वहां से जाने लगती है। तभी मनोज उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अंजलि, आओ, तुम भी मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। नहीं मनोज जी, अभी माँ जी के पास जाकर उनको मसाज भी देनी है। आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन अंजलि, शाम होने वाली है। 1 घंटे के बाद मैं भी ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊंगा। तुम खाना कब खाओगी? अरे तो क्या हो गया, मैं बाद में खा लूंगी ना माँ जी के साथ। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा टाइम टेबल खराब हो जाएगा, और अगर यही चलता रहा तो तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगी। नहीं मनोज जी, कुछ नहीं होगा, आप यहाँ बैठकर आराम से खाना खाइए। मनोज उसको अपने साथ बैठकर खाने के लिए काफ़ी कहता है, लेकिन फिर भी अंजलि उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाती और अपनी सास के कमरे में जाकर उसको मसाज देने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अंजलि अपने घर के कामों में काफ़ी उलझ जाती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपने घर के काम कर रही थी। काम करने के दौरान ही उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अंजलि को काफ़ी चोट लगी थी। डॉक्टर अंजलि को आराम करने के लिए कहकर जाते हैं। अंजलि अपने कमरे में थी तो वहीं मनोज अपनी माँ अनीता के पास जाकर कहता है, माँ, मैं क्या कह रहा था कि अंजलि पूरा पूरा दिन घर में लगी रहती है। वो सही से खाना भी नहीं खाती, और आज देखो वो गिर भी गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है, तो क्यों ना हम उसकी हेल्प के लिए एक नौकरानी रख लें। हाय दया, नौकरानी? अरे मनोज, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज से पहले हमारे घर में कभी नौकरानी नहीं आई है, और तू अब नौकरानी लाने को कह रहा है? अरे पता नहीं कैसे रहती है ये नौकरानियाँ। और ऐसी औरतों को तो घर में लाने की बात कर रहा है। ये ना तो सफाई अच्छे से करती है, ना अच्छे से खाना बनाती है। ना बाबा ना, मैं नौकरानी को इस घर में कदम तक रखने ना दूंगी। पर माँ, अंजलि कैसे करेगी काम? आपको पता है ना उसको चोट आई है।
इतनी भी नहीं आई कि वो बिस्तर पर पड़ी रहे। जब तक चलेगी फिरेगी नहीं, घर का काम नहीं करेगी, तब तक वो ठीक भी नहीं होगी, समझा तू? अब ना ज्यादा बीवी का हिमायती ना बन। अनीता अपनी बहू के कमरे में जाती है और बड़ी ही बदतमीजी से कहती है, चल अब उठ जा, ये नाटक और मत कर, समझी? तुझे इतनी भी नहीं लगी जितना तू ड्रामा कर रही है। पर माँ जी, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है। ये नाटक वाटक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे भी कई बार ऐसी चोट लगी है, लेकिन मैं हमेशा अपने घर को पहले रखती थी। चला बुझ जा शांति से, नहीं तो क्या माँ? अनीता ये बात बोलती है कि मनोज बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि आज हद पार हो चुकी थी। अनीता ने अंजलि से ऐसे बात करी थी कि उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसको भी गुस्सा आ जाता। मनोज भी आज अपनी चुप्पी तोड़ देता है और अपनी माँ से गुस्से में बात करता है। माँ बस करो, बहुत हो गया। अरे हद होती है, ये इस घर की इज्जत मेरी पत्नी और आपकी बहू है। आप इससे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हैं? क्यों? मैं बहू से इस तरह बात क्यों नहीं कर सकती? तू भी तो अपनी पत्नी से ऐसे ही बात करता है। अरे आज जिस औरत को तू अपनी पत्नी कह रहा है ना, तू भी तो उसको बेइज्जत करता है। तू भी तो अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता बेटा। मैंने कब इसको आपके सामने बेइज्जत किया और कब मैंने इसकी इज्जत नहीं करी? अच्छा, तो अब तुझे याद दिलवाना ही पड़ेगा। याद कर, जब तेरी नौकरी छूट गई थी। अंजलि और अनीता अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर पास्ता खा रहे थे, लेकिन तभी वहां मनोज उदास होकर अपने घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। आज मनोज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था और वो काफी उदास भी था। लेकिन क्यों? बस यही बात अंजलि मनोज से पूछती है। मनोज जी, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया क्या? और आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, बाद में बताता हूँ। मनोज की बात सुनकर अंजलि उसके लिए पानी लाती है और उसे देती है। पानी पीकर मनोज ग्लास सोफे पर रखता है और अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। मनोज जी, कुछ तो बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या कब से चप्पड़ चप्पड़ किए जा रही है? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती? मनोज का गुस्सा देखकर अंजलि कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है, लेकिन उसकी पड़ोसन बीच में बोल पड़ती है। अरे बहू, जब मनोज कह रहा है कि चुप हो जा, तो तू क्यों बार बार उसे परेशान कर रही है? बहन, मेरी बहू उसको परेशान नहीं कर रही, बल्कि वो उससे उसकी परेशानी पूछ रही है। वो जानना चाहती है कि आखिर उसको हुआ क्या है। और वही नहीं, बल्कि मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन इसकी तो जुबान ही अलग है। लेकिन अनीता बहन, जब आप देख रही है कि मनोज गुस्से में है, तो क्यों उसे बार बार परेशान करना? अब उसे बार बार परेशान करेंगी तो बहू उल्टा तो सुनेगी ही ना। खैर, तुम्हारे घर का मामला है, तुम निपटाओ, मैं जा रही हूँ अपने घर। इतना बोलकर अनीता की पड़ोसन वहां से चली जाती है, लेकिन अनीता को अपने बेटे की जुबान काफी गंदी लगती है। वो उससे प्यार से कहती है, देख बेटा, वो तेरी पत्नी है, तुझसे तेरी परेशानी पूछना उसका फर्ज है। अरे पर माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे पर क्यों परेशान है, यही तो जानना चाहते हैं हम लोग। माँ, मेरी नौकरी चली गई, सैलरी टाइम पर नहीं दे रहा था तो मेरी बहस हो गई और मैंने जॉब छोड़ दी। बस इतनी सी बात पर आप परेशान हो रहे हैं? मैं आज ही भैया से आपकी जॉब के लिए बात करती हूँ। वैसे भी उन्हें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत थी, पर वो नाइट शिफ्ट है। कोई बात नहीं अंजलि, मैं कर लूँगा। इस तरह अंजलि अपने भाई से बात करके अपने पति की नौकरी लगवा देती है। मनोज को काफ़ी अच्छी पत्नी मिली थी, लेकिन उसने गुस्से में अंजलि को सबके सामने बहुत उल्टा बोल दिया था, इसलिए उसको अपने शब्दों पर पछतावा होता है और वो उससे अकेले में माफ़ी भी मांगता है। अब तो बता, जब तू ही अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो तेरी पत्नी की इज्जत करेगा? अरे उसी दिन हमारी पड़ोसन उसको इतना बोल कर चली गई, कितना कुछ कहा था इससे, लेकिन फिर भी ये तेरे बुरे समय में तेरे साथ रही। पर माँ, मैंने अंजलि से माफ़ी मांगी थी। माफ़ी मांगी थी, लेकिन अकेले में। पर तूने तो उसे उल्टा सबके सामने बोला था ना। अब लोगों के सामने उसकी इज्जत घटी, उसका क्या? अनीता मनोज को जो समझाना चाह रही थी वो मनोज काफ़ी अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद मनोज अपनी माँ और अंजलि के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, माँ, मैं समझ चुका हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं आज के बाद कभी भी अंजलि से बदतमीजी से बात नहीं करूँगा, बल्कि उसको सबके सामने इज्जत दूंगा। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। अंजलि बहू, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे भी माफ़ कर दे। मैंने तुझे बहुत कुछ बोला, पर मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगी।
आप दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। इस तरह अब अंजलि के घर में सब ठीक हो जाता है और अंजलि को सबकी तरफ से मान सम्मान बराबर मिलता है।